नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के आसार हैं, जिससे बादल छाए रहने और तापमान में परिवर्तन की संभावना है। इन बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। विभाग का कहना है कि तापमान सामान्य के आसपास रहेगा और फिलहाल प्रदेश में शीतलहर से राहत बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में 18 से 20 दिसंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की आशंका है। इसका असर राजस्थान पर भी पड़ेगा। हालांकि इस सिस्टम से प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन इसके कारण मौसम में नमी बढ़ेगी, बादल छा सकते हैं और दिन रात के तापमान में हल्का उतार चढ़ाव रहेगा। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे के लाखोला गांव से एक अनोखी बारात 9 नावों में सवार होकर तालाब के रास्ते निकली, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। लाखोला निवासी मांगीलाल जाट के पुत्र कन्हैयालाल जाट की बारात 3 किलोमीटर दूर भगेरा गांव जानी थी। परिवार और रिश्तेदारों ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए नावों से बारात ले जाने का निर्णय लिया। इसके लिए 9 नावों को आकर्षक ढंग से सजाया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच बाराती नावों में सवार होकर तालाब के रास्ते 3 किलोमीटर का सफर तय करके हुए भगेरा पहुंचे। यह दृश्य देखने के लिए तालाब किनारे ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों में खासा उत्साह नजर आया। जैसे ही नावों से बारात पहुंचे, दुल्हन पक्ष के परिजन और रिश्तेदार गाजे बाजे के साथ तालाब तट पर पहुंचे। महिलाओं ने बारात का अभिनंदन किया। यह अनोखी पहल सभी के लिए यादगार बन गई। भारतीय रेलवे का उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC प्रदेश के लोगों को एक बार फिर दुबई और अबू धाबी की सैर करवाएगा। नए साल में 4 रात और 5 दिन की यात्रा 22 जनवरी को जयपुर से शुरू होगी। इसमें हवाई यात्रा से लेकर 3 स्टार होटल में आवास, वीजा फीस, 3 समय भोजन व प्रमुख दर्शनीय स्थलों का AC डिलक्स बस से दर्शन, डिनर क्रूज और गाइड सुविधा तक के 94,730 रुपये राशि प्रति व्यक्ति अदा करनी होगी। दुबई सिटी टूर के तहत पाम जुमेरा, मिराकिल गार्डन, बुर्ज अल अरब एंड अटलांटिस होटल पॉइंट, गोल्ड सूक, स्पाइस सूक, बुर्ज खलीफा लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक दिन डेजर्ट सफारी, बारबेक्यू डिनर और बेली डांस का लुत्फ दिया जाएगा। एक दिन पर्यटकों को दुबई में बहुप्रसिद्ध गोल्ड बाजार में खरीदारी का अवसर दिया जाएगा। पंजाब के लुधियाना में थाना डिवीजन नंबर 4 की पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जतिन उर्फ सैम और जसप्रीत सिंह के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आरोपियों से पुलिस को अवैध हथियार भी मिले हैं। बदमाशों के मोबाइल डिटेल भी पुलिस खंगाल रही है। पता किया जा रहा है कि ये कब से गोल्डी बराड़ के संपर्क में है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसी के साथ पुलिस ने 15 और बदमाशों शुभम ग्रोवर, वरिंदर चरण, मानव, विकास, राजेश उर्फ कन्नू, संदीप, नरेश सोनी, विक्रम संदीप, राजन सिद्धू उर्फ नन्नी, जसप्रीत सिंह उर्फ जस, जतिन उर्फ सैम और जतिन कटारिया के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस जांच कर रही है कि अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों से फिरौती मांगी है। दिसंबर में जयपुर का पर्यटन हर साल जहां विदेशी और देशी पर्यटकों की भीड़, होटल्स की फुल बुकिंग और स्मारकों की रौनक से चमकता है, वहीं इस बार हवाई यात्रा संकट ने पूरे सीजन की रफ्तार पर ब्रेक लगाया है। महीने के शुरुआती दिनों में लगे झटके ने पूरे दिसंबर के पर्यटक फ्लो को तो बिगाड़ा ही है। जनवरी की संभावनाओं के भी पर कतरे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर की चहल पहल फीकी पड़ती दिख रही है। फ्लाइट कैंसिलेशन और अनिश्चित शेड्यूल ने होटल बुकिंग से लेकर टैक्सी, गाइड, ट्रैवल एजेंसियों और स्मारकों तक हर सेक्टर को झटका दिया है। कारोबारियों का अनुमान है कि इस दिसंबर में पर्यटन गतिविधियों को करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ सकता है। पड़ताल में सामने आया कि पर्यटन के लिहाज से नवंबर का महीना बेहतर रहा। आमेर महल देखने 2,53,000, हवा महल में 1,78,000, नाहरगढ़ में 1,22,000 से ज्यादा पर्यटन आए, लेकिन दिसंबर महीने में स्मारकों पर पर्यटकों की संख्या उतनी नहीं दिख रही है। राजधानी जयपुर में आयकर विभाग की 2 दिवसीय छापेमारी समाप्त हो गई, जिसमें जयपुर के वर्धमान ग्रुप से 4 करोड़ 20 लाख रुपए नगद मिले। रियल एस्टेट और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े ग्रुप के 6 ठिकानों पर की गई इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए कीमत के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी जब्त किए गए। अब विभाग इन दस्तावेजों की गहन जांच में जुट गया है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है।
विभाग के सूत्रों के अनुसार गुरुवार सुबह मानसरोवर स्थित वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल के मुख्य कार्यालय और श्यामनगर के ऑफिस समेत 6 जगहों पर एक साथ छापे मारे गए। तलाशी के दौरान इतनी बड़ी रकम मिली कि नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। टीमों ने बैंक खाते, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस भी खंगाले, जहां जमीन सौदों में अनियमित लेन देन के सबूत मिले हैं। हरियाणा कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए HPSC ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी किया है। हिंदी विषय के अभ्यर्थियों को आयोग ने 22 से 24 दिसंबर के बीच मुख्यालय बुलाया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी करते हुए कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35% अंक लिए हैं, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 22 से 24 दिसंबर तक पंचकुला स्थित HPSC के मुख्यालय पहुंच जाएं। हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा हिंदी विषय के 139 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें 67 पद सामान्य, 13 OSC, 12 DSC, 27 BCA, 7 BCB व 13 EWS के लिए आरक्षित किए गए हैं। 139 पदों के मुकाबले 273 कैंडिडेट ने परीक्षा पास की है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। फलौदी जिले के सितरावा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 पर बावकान तालाब के पास 2 कारों की बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में ऑल्टो कार सवार नाना और उनके दोहिते की मौत हो गई, जबकि दोनों वाहनों में सवार 7 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अल्टो कार में सवार जैसलमेर के चांदन निवासी सक्ताराम कुमावत अपने बेटे हरीश और हरिराम, पोते सोनू और दोहिते दिनेश निवासी कनोई जैसलमेर के साथ घर लौट रहे थे। इस हादसे में सक्ताराम की मौके पर ही मौत हो गई। हरीश, सोनू और दिनेश प्रजापत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया। दिनेश ने आगोलाई के पास रास्ते में दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल हरीश और सोनू का MDM अस्पताल जोधपुर में इलाज चल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म निर्देशक और निर्माता विक्रम प्रवीण भट्ट और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के मामले में उदयपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक SP और संबंधित थानाधिकारी को अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई आज है। न्यायाधीश समीर जैन की एकल पीठ ने भट्ट की ओर से कहा गया कि मामला पूरी तरह सिविल प्रकृति का है। दोनों पक्षों के बीच फिल्म निर्माण को लेकर किया गया 42 करोड़ रुपए का अनुबंध पहले ही पूरा किया जा चुका है। तर्क दिया कि रिपोर्ट में 2 परस्पर विरोधी धाराओं का उपयोग किया गया है, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बेटी को राहत देते हुए कहा कि उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए। हालांकि वह कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेगी। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और SIT की सक्रियता ने पिछले 2 वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है। सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ATS एवं SOG विशाल बंसल ने बताया कि 16 दिसंबर 2023 को SIT के गठन के बाद से 6 नवंबर 2025 तक RPSC और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कुल 296 छोटी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस अवधि में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसके अलावा केंद्र सरकार की अनेक भर्तियां और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी बिना किसी अनियमितता के सुचारू रूप से संपन्न हुई। SIT की सक्रियता ने भर्ती परीक्षा माफिया पर नकेल कसी है और परीक्षा प्रणाली में प्रति युवाओं का विश्वास बढ़ा है।